नमस्कार दोस्तों, महाभारत के शांति पर्व में आपत धर्म पर्व के अंतर्गत 141वें अध्याय में विश्वामित्र और चांडाल के संवाद का वर्णन हुआ है, जिसमें बताया गया है कि आपत्ति काल में अपने प्राण बचाने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी मांसभक्षण का सहारा ले सकते हैं। इस कथा में भीष्म पितामह एक समय की ऐसी अवस्था का वर्णन करते हैं जब दैववश संसार में 12 वर्षों तक भयंकर अनावृष्टि हो गई। प्रजाएं बहुत बढ़ गई थीं, जिनके लिए वर्षा बंद हो जाने से प्रलय काल सा उपस्थित हो गया था। कितनी ही नदियां अदृश्य हो गईं, छोटे छोटे जलाशय बिल्कुल ही सूख गए। पृथ्वी पर मांगलिक उत्सव, यज्ञ और स्वाध्याय सब बंद हो गया। खेती और गोरक्षा चौपट हो गई, बाजार हाट बंद हो गए। अनाज और फल आदि भी नष्ट हो गए थे। धरती का बहुत बड़ा भाग उजड़कर निर्जन बन गया था। बालक और बूढ़े मर गए थे। गाय, भेड़, बकरी और भैंसें प्राय समाप्त हो गई थीं। क्षुधातुर प्राणी एक दूसरे पर आघात करते थे। ब्राह्मण नष्ट हो गए थे। ऐसे भयंकर समय में धर्म का नाश हो जाने के कारण भूख से पीड़ित हुए मनुष्य एक दूसरे को भी खाने लगे। विश्वामित्र भी भूख से बेहाल होकर आश्रम त्याग कर भक्ष्य और अभक्ष्य में समान भाव रखते हुए विचरने लगे। चूंकि 12 वर्षों से वर्षा न होने से पेड़ पौधे अनाज सब नष्ट हो गया था, अतः विश्वामित्र सोचने लगे कि इस समय तो प्राण बचाने के लिए जो भी मिल जाएगा वह भी खा लूंगा, लेकिन किसी भी प्रकार अपने प्राण बचाऊंगा। भोजन की खोज में वे प्राणियों का वध करने वाले हिंसक चांडालों की बस्ती में जा पहुंचे, जहां सब और मुर्गों की, गधों की आवाज गूंज रही थी। झुंड के झुंड कुत्ते वहां के घरों को घेरे हुए थे। भूख से पीड़ित विश्वामित्र आहार की खोज में वहां घर घर घूमकर भीख मांगते फिरे, किंतु उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। हालांकि विश्वामित्र चाहते तो स्वयं भी किसी प्राणी की हत्या करके मांस खा सकते थे, लेकिन इससे उनका धर्म बिल्कुल ही नष्ट हो जाता। अतः जब वे भूख से अत्यंत बेहाल हो उठे, तब वे मरे हुए जानवर का मांस ढूंढने लगे। जब कहीं कोई भीख नहीं मिली, तब उन्होंने प्राण बचाने के लिए चोरी करने का भी निर्णय ले लिया। आधी रात को विश्वामित्र एक चांडाल के घर में घुस गए और वहां से कुत्ते की जांघ के मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा उठा लिया। चांडाल ने विश्वामित्र को ऐसा करते हुए देख लिया। जब उसने विश्वामित्र को पहचाना, तब उसने उन्हें धर्म के नाम पर ऐसा करने से रोका। तब विश्वामित्र ने कहा, भाई, भूख से मेरे प्राण शिथिल हो रहे हैं। अब मुझ में भक्ष्य और अभक्ष्य का विचार नहीं रह गया है। मैं ब्राह्मण होकर भी सर्वभक्षी बन जाऊंगा। तब चांडाल ने उनसे कहा, महर्षि, मेरी बात सुनिए और उसे सुनकर ऐसा काम कीजिए जिससे आपका धर्म नष्ट न हो। अपने प्राणों की रक्षा के लिए कोई दूसरा अच्छा सा उपाय सोचिए। लेकिन विश्वामित्र नहीं मानते। वे कहते हैं कि मैं बाद में सब ठीक हो जाने पर पुनः कठोर तप और शुभ कर्म करके अपने इस पाप कर्म का प्रायश्चित कर लूंगा, लेकिन उसके लिए भी मुझे अपने प्राणों को बचाना अत्यंत आवश्यक है। तब चांडाल कहता है, मुनि, आपत्ति काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए 5 नखों वाले 5 प्रकार के प्राणी भक्ष्य बताए गए हैं। गेंदा, साही, गोह, खरहा और कछुआ। ये तो कुत्ते का मांस है, वह भी उसकी जांघ का भाग, जो सबसे अधम होता है। अतः आपने जो निश्चय किया है वह ठीक नहीं है। तब विश्वामित्र कहते हैं कि भूखे महर्षि अगस्त्य ने भी वातापी नामक असुर को खा लिया था। मैं भी क्षुधा के कारण भारी आपत्ति में पड़ गया हूँ। मैं ये कुत्ते की जांघ अवश्य खाऊंगा। वातापी असुर बकरे के रूप में था। अतः विश्वामित्र कहते हैं कि जब आपत्तिकाल में भूखे महर्षि अगस्त्य ने भी वातापी बकरे को खा लिया था, जो आपत्तिकाल में भी तीनों वर्णों के लिए अभक्ष्य है, तो इस समय मैं भी तो अगस्त्य मुनि की तरह ही आपत्ति में ही हूँ, तो मैं भी उन्हीं की तरह अभक्ष्य मांस का भक्षण क्यों नहीं कर सकता। तब चांडाल उन्हें बताता है कि महर्षि अगस्त्य ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्रार्थना किए जाने पर वातापी असुर का भक्षण रूप कार्य किया था। उनके वैसा करने से बहुत से ब्राह्मणों की रक्षा हो गई थी, अन्यथा वह राक्षस उन सबको खा जाता। महर्षि अगस्त्य का वह कार्य धर्म ही था। मुनि, अच्छे पुरुष अपने प्राणों का त्याग भले ही कर दें, किंतु वे कभी अभक्ष्य भक्षण का विचार नहीं करते हैं। आप भी भूख के साथ ही उपवास द्वारा ही अपनी मनोकामना की पूर्ति कीजिए। चांडाल सब प्रकार से विश्वामित्र को समझाता है, किंतु भूख से बेहाल विश्वामित्र जब किसी भी तर्क वितर्क से नहीं मानते, तब चांडाल उन्हें वह मांस का टुकड़ा ले जाने देता है। तब विश्वामित्र ने उसी मांस के टुकड़े से देवकर्म और पितृकर्म आरंभ किया। उन्होंने उसे सबसे पहले देवताओं को ही अर्पित किया। ये देखते ही इंद्र ने उसी समय समस्त प्रजा को जीवन दान देते हुए बड़ी भारी वर्षा की और अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न कर दिया। और तब विश्वामित्र ने उस मांस को खाने की बजाय देवताओं की ही कृपा से पवित्र भोजन प्राप्त करके उसके द्वारा अपने जीवन की रक्षा की।
और इस प्रकार विश्वामित्र के धर्म की भी रक्षा हुई। कुछ ऐसी ही बात वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा में भी देखने को मिलती है। जब भगवान श्री राम बाली पर बाण चलाते हैं तब बाली उनसे अनेक प्रश्न पूछता है। उन्हीं प्रश्नों में वो श्री राम से कहता है कि आप जैसे धर्माचारी पुरुषों के लिए मांस तो सदा ही अभक्ष्य है और हम वानरों का चमड़ा भी किसी के धारण करने योग्य नहीं है। विद्वान लोगों के लिए हमारे रोम और हड्डियां भी वर्जित हैं। विषम परिस्थितियों में भी ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए 5 नख वाले जीवों में से 5 ही भक्षण के योग्य बताए गए हैं। इस प्रकार हम वानरों का मांस सभी के लिए अभक्ष्य है, तो जिसका सब कुछ ही निषिद्ध है, उसे मुझे आपने किस कारण से मारा है?